अभी हम दवा लगा के साफ़ कर रहे हैं, पूरा स्टेराइल जर्म्स निकाल लेते हैं स्किन से पहले, पूरा क्लीन करके उसके बाद हम नीडलिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ये सोनोग्राफी मशीन है, इसका ये प्रोब है। आपको जो पता लग रहा है ना आपके स्किन पे कुछ टच हो रहा है, ये सोनोग्राफी का प्रोब है। ठीक है, सोनोग्राफी के प्रोब के अंदर हमको मसल दिखता है और मसल को हम लोग नीडलिंग करेंगे। लंबा लंबा सांस लेना है। काफ़ी सारे जगहों पे ड्राई नीडलिंग होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ना ब्लाइंड करते हैं, मतलब बिना डायरेक्टली नीडल डालते हैं अंदर बिना कुछ देखे। ठीक है, तो जैसे अपने मसल्स होते हैं ये कुछ सुपरफिशियल होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ के जो मसल है, जो डीप है, वो उसमें एड्रेस नहीं होते, क्योंकि दिखता ही नहीं है और ज़्यादा अंदर जाने में डर भी लगता है करने वाले को, क्योंकि अंदर ऑर्गन्स होते हैं, अपने लंग्स होते हैं, तो लंग्स को भी डैमेज हो सकता है। ज़्यादा तकलीफ है आपको? नहीं, स्लाइटली लंबा लंबा सांस लेते रहना है। हम लोग अलग अलग साइजेस के नीडल यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको सोनोग्राफी पे मसल ट्विच दिखता है, मतलब जो मसल स्पाज़म में गया है, जो खिंचाव में गया है, वो ज़ोर से ना वहाँ पे ट्विच करता है, हिलता है, तो हम उसको समझते हैं कि आपको इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा, हम लोग नीडल लगा के आधा घंटा रखते हैं, क्योंकि फिर जो मसल स्ट्रेस में है या टेंशन में है, वो मसल रिलैक्स होने में मदद होती है आधे घंटे में। आपने देखा होगा बस नीडलिंग नहीं है, उसके नीडलिंग के पहले भी एक प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं। नीडलिंग के बाद भी मसल रिलैक्स करने के लिए 2 प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो होते हैं। थोड़ा डाल रही दवाई। सांस लेते रहना है लंबा लंबा, डीप चेस्ट। ये कितना साइज है? 7 चाहिए मेरे को। ये प्रोसीजर के बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ फिर से कर सकते हैं, कोई भी पेन किलर लेने का ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो आपके ये पेन की जर्नी में आपको हेल्प करते हैं। तो जैसे जैसे आपका पेन कम हो जाएगा, आपको आपकी एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। तो फर्स्ट वीक में आपका पेन देखते हुए थोड़ा कम एक्टिविटी या मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे, और जैसे जैसे आपका पेन कम हो जाता है तो वैसे वैसे आपका बढ़ाया जाएगा। अभी अल्ट्रासोनोग्राफी में मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ मसल्स वाइटिश हो गए। हाँ, वाइटिश हो गए मतलब स्पाज़म में है। घबराइए मत, लंबा लंबा सांस लीजिए। आपकी तरफ से इसके बाद एक ही आपको करना है कि आपको जो बोला गया है एक्सरसाइजेस वो करते रहना है और पानी बहुत पीना है। कि ऐसे कुछ स्पेशल रेस्ट या ये नहीं करना है वो नहीं करना है, ऐसे कुछ भी नहीं है। यही है पेनफुल एरिया आपका, ये पेनफुल एरिया है आपका। ओके, वो साइड भी करेंगे, अभी फ़िलहाल ये साइड लिया है हमने। ऑपरेशन के दौरान ना आपको एक पोजीशन में रखा जाता है 1-2-3 घंटे, जिससे पैर लटके रहते हैं बाजू की तरफ। तो उससे क्या होता है, 2-3 घंटे मसल बहुत स्ट्रेन में रहता है और एनेस्थीसिया रहता है, तो आपको मालूम नहीं लगता तब कि हम ये पोजीशन में थे। बराबर है।
तो और उसके बाद भी क्या होता है, हम थोड़ा रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, मतलब थोड़ा अननोइंगली हो जाता है कि ज़्यादा हिलना नहीं है या दर्द होगा या व्हाटएवर, उसकी वजह से फिर मसल और स्पाज़म में जाता है। तो ऑपरेशन की वजह से नहीं बोल सकते, लेकिन ये बाकी जो चीज़ें उसके साथ आती है ना, उसके वजह से बोल सकते हैं। आपका हुआ है वो ऑपरेशन? अच्छा, नहीं, नॉट रिलेटेड। जैसे जैसे आपका एज होता है, आपका जो थोड़ा बॉडी का ना डीजनरेटिव चेंजेस, मतलब जीज जो बोलते हैं, जीज बॉडी चीज, तो वो शुरू हो जाता है। तो बोन्स के बीच में का, मनके के बीच में का गादी, वो सब पतला होने लग जाता है। उसकी वजह से भी हो सकता है। कैल्शियम कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद, विटामिन डी, कैल्शियम, उसकी वजह से भी हो सकता है। और अभी जो अपना लाइफस्टाइल है, मतलब ज़्यादा बैठना, टीवी देखना, सोफे पे बैठना, मोबाइल देखना, इसकी वजह से भी इनएक्टिविटी 1-2-3 घंटे रहती है, हमको जो मालूम नहीं पड़ती। ढीला छोड़िए, घबराइए मत, ये पेनफुल पार्ट है ना आपका। आप देख सकते हैं काफ़ी नीडल्स हैं। तो नीडलिंग के पहले ना हमने एक लोकल एनेस्थेटिक क्रीम लगाया है आपकी स्किन को, तो उसकी वजह से आपको जो डायरेक्ट जो स्किन प्रिक है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, नम हो जाता है थोड़ा। इसके बाद भी आपको कुछ ऐसे दिखाई नहीं देगा कि कोई डॉट्स है या ब्लीडिंग है, क्योंकि ये हेयर लाइक फाइन नीडल्स है 7। तो आपको कुछ पीठ पे पता नहीं लगेगा कि ऐसे नीडलिंग हुआ है या कुछ भी, और मार्क्स है, ऐसे कुछ भी नहीं लगेगा। दूसरी बात कि हम ये जो सारा स्टेराइल प्रिकॉशन में करते हैं, मतलब सारा दवाई लगा के क्लीन करके, ग्लव्स, ये सारा यूज़ करते हैं, तो इन्फेक्शन या स्वेलिंग वो होने का चांस भी लगभग नील हो जाता है। जैसे जैसे आपके सेशन आगे जाते हैं, हम और डीप जाना शुरू कर देते हैं। अभी क्योंकि आपको पेन है, तो हम अभी भी करते ही हैं डीप मसल्स, लेकिन उतना भी डीप नहीं जाते, धीरे धीरे फिर और डीप जाने लग जाते। नहीं, पेनफुल नहीं होगा, रिलैक्स भी होना शुरू हो जाएंगे ना साथ ही साथ एवरी वीक। डॉक्टर संजना पाटिल है, फिजियोथेरेपिस्ट। ये आपको आइस का वो करके फिर मसल रिलीज के मशीन से और मसल रिलीज करके। पण मसलचं ओरिजिन टू इन्सर्शन कवर करतो ना. इथे जास्त पेन होतंय. टेंडर पॉइंट आहे. हे जे आपले मसल आहेत ना बॅकचे,
ते ओरिजिनेट झालेले असतात